नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। यहाँ पर जो हमने कक्षा 10 की पुस्तक चला रखी है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है। तो इसकी 2 यूनिट कंप्लीट कर दी है। आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, इसके अंदर है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। और आज से हमने एक टाइम सेट किया है, मॉर्निंग को डेली 7:45 पर अपने की जो क्लास है वो यूट्यूब पर डाल दी जाएगी, तो आप ज़रूर देख लेना। ये सभी क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं आपके आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23। इसके अंदर है रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है। तो सभी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली क्लासें हैं, तो इनको एक भी क्लास को आप मिस मत करना। और रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही नोटिफिकेशन के बटन को जरूर ऑन करें ताकि रोजाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। 3 राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। तो देख सकते हो, उत्सव और त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि 7 वार न्यो त्यौहार, ठीक है। अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ पर त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, ठीक है। ये त्यौहार, उत्सव, मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय, लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ में संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख त्यौहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर गणगौर, ठीक है। देखिए, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर का अर्थ होता है गौरा, पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना के द्वारा अविवाहित लड़कियों अपने लिए योग्य वर व वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना यहाँ पर करती हैं। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, ठीक है। कब से कब तक चलता है? चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ में इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती हैं। गणगौर का जो त्यौहार है शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने और अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों के द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ है था। इसकी स्मृति में स्त्री गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ में किसी जलाशय पर जाती हैं और नृत्य और गीतों के साथ में मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित करके काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती हैं। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इससे बनने वाला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो गणगौर का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक, ठीक है। गौरा और पार्वती की यहाँ पर आराधना करके ये त्यौहार मनाया जाता है। अविवाहित लड़के भी मनाती हैं और विवाहित लड़के भी इसको मनाती है एक योग्य वर के लिए। और विवाहित स्त्रियाँ हैं वो अखंड सुहाग की यहाँ पर कामना करती हैं। इसके बाद देखिए, हमेशा से गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है, जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित हो गणगौर की सवारी को देखते हैं। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर जो पिछोला झील है उदयपुर के अंदर, तो वहाँ तक जो गणगौर घाट तक बड़ी ही धूमधाम से पहुँचती थी। और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात ये समाप्त हो जाती है। तो ये कहाँ पर समाप्त हो जाती है? पिछला झील में जाके, ठीक है। इसके बाद में जो अगला त्यौहार है वो पढ़ने वाले हैं अपन तीज, ठीक है। तीज से भी बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है तीज का। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्कर की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है, ठीक है। और इसका जो अंत है वो गणगौर से माना जाता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में
मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहित इस त्यौहार को मनाती हैं। तो कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ला तृतीया को। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले श्रावण में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की शंकाओं से उसे पीहर भेज देता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहित पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं, साथ में ही ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती हैं। तीज से एक दिन पूर्व के हाथों और पाँव में मेहंदी लगाती हैं। तालाबों के किनारे पर मेलों का आयोजन होता है और इस त्यौहार के आसपास में खेतों में मोठ, बाजरा और फली आदि की बुआई शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर की जो तीज है, जयपुर का तीज त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो जयपुर की जो तीज है वो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊँट और वर्दी पहने हुए उनके महावत, घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ में जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते हुए आते हैं। इस दृश्य का विदेशी जो पर्यटक हैं घंटों ठहर कर यहाँ पर आनंद उठाते हैं। ठीक है, तो जो जयपुर की तीज है वो कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ला तृतीया को। ठीक है, ये प्रश्न बनता है। इसके बाद में देखिए एक तीज मनाई जाती है बूंदी के अंदर। तो क्या आप जानते हैं कि बूंदी की कजरी तीज? देखिए जो बूंदी की तीज है उसको कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। ये कब मनाई जाती है? तो ये त्यौहार जो है पूरे राजस्थान में श्रावण तीज को मनाया। देखिए जो तीज का त्यौहार है वो श्रावण तीज को मनाया जाता है, लेकिन बूंदी में ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। ठीक है, तो बूंदी में कजरी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास मई जुलूस रंग नवल सागर से शुरू होता है और कुंभा स्टेडियम पर यह समाप्त होता है। तो कजली तीज कब मनाई जाती है? जयपुर की श्रावण तीज को, और जो बूंदी की हैं वो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बूंदी वाला, तो याद रखना भाद्रपद कृष्णा तृतीया, और जयपुर की जाएगी श्रावण तीज को। इसके बाद अगला त्यौहार है होली। देखिए होली का त्यौहार फागुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े ही उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। तो होली कब मनाई जाती है? फागुन मास की पूर्णिमा को। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं और होलिका दहन के लिए यहाँ पर समर्पित की जाती हैं। नृत्य, गान और गुलाब से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों में इसमें विविधता भी दिखाई देती है। बिनाई में कोड़ामार होली खेली जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिनाई अजमेर की। ठीक है, ये याद रख लेना। इसमें दो लोग दलों में बैठकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया यहाँ पर खेला जाता है। ठीक है, मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य भी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली पर। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी में लठमार होली। तो लठमार होली कहाँ की है? महावीर जी करौली की। इसमें महिलाओं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। तो होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? गिद्दड़ नृत्य। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बाड़मेर की पत्थरमार होली। ठीक है, तो पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है और बाद में रोने बिलखने में बदल जाता है ये त्यौहार। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और प्रण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की आरती, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बे का 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो इसके अंदर से होली का कौन कौन से त्यौहार बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? देखिए बाड़मेर के अंदर बनता है पत्थरमार होली, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है।
लठमार होली कहाँ की है, तो करौली की हो जाएगी, महावीर जी करौली की, ठीक है। और एक यहाँ पर आया था लठमार होली, महावीर जी करौली जाएगी, ठीक है। और कब मनाया जाता है, फागुन मास की पूर्णिमा को होली का जो त्यौहार ये मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि कोड़ामार होली कहाँ की है, तो बिनाई अजमेर की, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो त्यौहार है वो है अक्षय तृतीया। देखिए वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबुझ सावे के रूप में मानते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, जो अब प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। तो अधिकतर बाल विवाह जो होते हैं वो अक्षय तृतीया को होते हैं, ठीक है। देखिए कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की यहाँ पर पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवाणी और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह के साथ में मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व, त्यौहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसामान्य के कई अन्य उत्सव हैं, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं। देखिए इनके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी ही श्रद्धा के साथ में मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण, जो भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावक गण इसे मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चना और स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं के साथ में आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को समापवाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे यहाँ पर समय याचना करते हैं। इसके बाद देखिए मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम के द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में इसको मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन ईसानी की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकाले जाते हैं। सबेरात का त्यौहार बड़ी खुशी से होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में बारावफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नए पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सव में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं, जिन्हें लोग गिरजाघरों और ईसाइयों के निवास स्थान पर बड़े ही उल्लास से मनाते हैं। इसके बाद देखिए इन प्रमुख लोक उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य हैं। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वटसावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवजुलिनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्रता चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, अमला एकादशी आदि प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये त्यौहार। इसके बाद में आप पढ़ेंगे अपन प्रमुख मेले। देखिए मेले का अर्थ होता है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों और त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती हैं। इन उत्सव, त्योहारों और मेलों के अपने गीत, अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्यौहार के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला बढ़ता है। अन्नकूट पर नाथ द्वार का मेला बढ़ता है। स्वयं माधोपुर में शिवाड़ का मेला बढ़ता है। शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, ठीक है। चूरू जिले में सलासर हनुमान जी का मेला लगता है। नागौर में गोट मांगलोद का मेला लगता है और दधी माता का मेला भी लगता है। उदयपुर के पास में है 4 बजे का मेला। करौली में है कैला देवी का मेला। एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला है और केसरिया जी का धुलाव मेला। अलवर के पास में भरतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं, ठीक है। अभी एक एक को पढ़ने वाले हैं। देखिए डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, 12 जिले की शाहबाद तहसील का सहरिया का सीताबाड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजाजी का मेला है। पोखरण के रोनेचा
में रामदेव जी का मेला, कोल्लूमंड में बाबू जी का मेला है, ददरियाओं में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के प्रमुख मेले हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो एक एक मेला पढ़ते हैं। देखिए पढ़ते हैं सबसे पहले अपन पुष्कर मेला, जो कहाँ पर लगता है, अजमेर के अंदर। देखिए अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यह ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें इसकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा को यह मेला अपनी विशालता के कारण अनुभव माना जाता है। तो पुष्कर मेला कब लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इसको याद रखना। कार्तिक माह की पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है, पुष्कर मेला, जो अजमेर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विजरनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस के द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियाँ पर जिन 3 स्थानों पर गिरी, जो कमल की पंखुड़ी थी, जहाँ 3 स्थानों पर गिरी थी वहाँ जिले बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। इसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था, इसलिए ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। पुष्कर का मेला पड़ता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। इसके बाद देखिए पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। ठीक है, विदेशी पर्यटक भी इसमें बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों, जन समुदाय गिरवे वस्त्रों में बसों लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जिनों से सजे ऊँट, इन सब सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत ही आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। इसके बाद में अगला पढ़ेंगे अपन जीण माता का मेला। ठीक है, जो लगता है रेवासा ग्राम सीकर के अंदर। देखिए सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ की तलहटी में जीण माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि इन दीपों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीणबाई बहन थे। इनके माता पिता की बचपन में स्वर्गवास हो गया था और भावज की ताना से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई थी। जब हर्ष को इस बात का पता चलता है तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ में स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा और अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। ठीक है, तो जीण और सीकर का जो मंदिर है वो जीण माता कहाँ पर है, सीकर में। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना हेतु यहाँ पर आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ पर विशेष चहल पहल होती है। तो चैत्र और आश्विन माह में यहाँ पर मेला लगता है जीण माता का रेवासा ग्राम सीकर के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो मेला है वो है खाटू श्याम जी का मेला, जो सीकर के अंदर है। देखिए सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दाने के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय हैं। तो खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, सीकर में लगता है। कब लगता है, तो फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक यहाँ पर वार्षिक मेला लगता है सीकर के अंदर। इसके बाद देखिए अगला है भर्तरी का मेला। ठीक है, जो कहाँ लगता है, अलवर में। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला यहाँ पर आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबी बालों वाले सैकड़ों कनपटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तरी बहुत ही बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया
भर्तृहरि को ये जंगल बहुत भाया और वहाँ पर मृत्यु पर्यंत यही रहे थे और इनकी समाधि भी यहीं पर है। ठीक है, तो अगला है श्री डिग्गी कल्याण जी का मेला। देखिए, डिग्गी के कल्याण का मेला जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। तो डिग्गी कल्याण का मेला कब पड़ता है? श्रावण मास की अमावस्या को पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मालपुरा टोंक के अंदर। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी और यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया और राजा जो डिग्गी था उन्होंने उर्वशी पर मोहित हो अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी थी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आएगा तो उसे आप बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। और दंड समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक पर आए। राजा डिग्गी के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गई। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाएगा। भगवान विष्णु को राजा डिग्गी पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वो प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूँकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गी का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। ठीक है, तो कहाँ पर पड़ता है? मालपुरा टोंक के अंदर डिग्गी कल्याण मेला पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए श्री महावीर जी का मेला। अगला मेला है श्री महावीर जी का मेला। देखिए, करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी के समय में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक लक्खी मेला बढ़ता है। तो लक्खी मेला महावीर जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? करौली के अंदर। कब से कब तक बढ़ता है? तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक ये मेला आयोजित होता है। यहाँ जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में ये टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही थी। टीले को खोदने पर उसे वहाँ गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिलती है। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया और बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने इस महावीर जी की प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना था और मंदिर बनाने के लिए एक बड़ी रकम दान कर दी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का ये मेला अपने आप में एक अनूठा और सर्वधर्म अद्वितीय आयोजन है। तो कहाँ पर श्री महावीर जी का मेला? करौली के अंदर पड़ता है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्णा प्रतिपदा का ये आयोजित होता है। ये लक्खी मेला भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला मेला पढ़ते हैं। देखिए, करणी माता का मेला। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? देशनोक बीकानेर के अंदर पड़ता है। बीकानेर जिले में नोखग तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो राठौड़ की कुलदेवी मानी जाती है और देशनोक बीकानेर में इनका मेला बढ़ता है। इसको चूहों के मंदिर के नाम से भी विख्यात हैं। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन नवरात्रों में यहाँ पर मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है शीतला माता का मेला, जो कहाँ पड़ता है? चाकसू जयपुर में। जयपुर जिले में चाकसू तहसील की सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है। तो कब बढ़ता है? चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी को चाकसू जयपुर के अंदर। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने यहाँ पर करवाया था। तो ये किसने बनता है? ये जो शीतला माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह ने।
बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर के ग्रामीण रंगीन कपड़ों से सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ी से आते हैं और इस अवसर पर पशु मेला भी वहाँ पर लगता है। शीतला माता मातृरक्षा देवी के रूप में पूजित हैं। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माँ अन्नामा और राजस्थान में शेड और शीतला तथा चंडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। तो चेचक रोग होने पर शीतला माता की डोक लगाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर बढ़ता है मेला? चाकसू जयपुर के अंदर चैत्र कृष्णा सप्तमी और अष्टमी को ये मेला आयोजित होता है। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जयपुर के अंदर। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर के महाराजा थे माधो सिंह ने। ठीक है, इसके बाद एक अगला जो मेला है देखिए कैला देवी का मेला जो करौली के अंदर पड़ता है। करौली जिले में त्रिकुट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्ष्मी मेला भी कहा जाता है। तो कहाँ बढ़ता है? त्रिकुट पर्वत कैला देवी करौली के अंदर कैला देवी का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो चैत्र शुक्ला अष्टमी को। ठीक है, इसको लक्ष्मी मेला भी कहा जाता है। कैला माता के मंदिर में 2 मूर्तियाँ हैं। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है और बाएं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी के मंदिर के सामने एक हनुमान जी का मंदिर भी है जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। तो लांगुरिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कैला देवी मेले में। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया था तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ जाती है और यही योगमाया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वो कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो इसमें से तो क्या क्वेश्चन बनता है कि एक तो लांगुरिया गीत कौन से मेले में गाए जाते हैं? तो कैला देवी के मेले में। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ला अष्टमी को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? तो कैला देवी करौली के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो मेला है वो है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि बीकानेर जिले की कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि करदन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ जिनसे कपिल मुनि का जन्म होता है। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा और इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनके आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, माना जाता है कि इसमें भक्तों के पाप कटते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। ये कौन सी झील है? कोलायत झील। ठीक है, कोलायत झील कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ पर मेला बढ़ता है। इसके बाद है जो अगला है मेला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो कहाँ लगता है? अजमेर में। देखिए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनके मज़ार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। ठीक है, ये उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो कदीम बीत गई। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म का परवाज कर रही है। इसी की याद में प्रतिवर्ष ये उर्स मनाया जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अजमेर के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मज़ार पर फातिहा पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर के द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है।
उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं और इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है और उसके दौरान अकबर व जहांगीर के द्वारा प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग में चावल पकाकर तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला और सर्वधर्म संभावना की अनूठी मिसाल पेश करता है। ठीक है, एक अनूठी मिसाल पेश करता है। इसके बाद अगला मेला है गलियाकोट का उर्स। ठीक है, देखिए डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यही दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार ए फकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का यहाँ पर पाठ किया जाता है। तो गलियाकोट का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? डूंगरपुर जिले में, गलियाकोट डूंगरपुर। इसके बाद है अगला है बेणेश्वर मेला। देखिए बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला पड़ता है माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर। डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये माघ पूर्णिमा को शिवरात्रि में बढ़ता है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि ये शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ था। देखिए स्वयं शिवलिंग 5 स्थानों पर खंडित हैं। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातापुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धावशेष कर चली जाती है। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय लिंग पर दुग्धावशेष करते हुए ग्वाले ने देख लिया। पहले तो वहाँ से भागी और भागने के प्रयास से खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे ये 5 हिस्सों में टूट गया। ये आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर बेणेश्वर में होती है। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, दुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव जयपुर, आबंदरी उत्सव दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव और गोडवाड़ मेला पाली, ग्रीष्म और शरद महोत्सव माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला है झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रमुख मेले। देखिए क्या आप जानते हैं कि जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गधर्व मेला भी आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआ ने चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो ये थे आज की जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 3। ठीक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से जो कक्षा 10 की पुस्तक है। तो आज की यह यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है। इसके बाद में यूनिट 3 के जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आ रहा हूँ। तो आप नेक्स्ट रोजाना रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।